मनीष कश्यप उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं जो पार्टी जो व्यक्ति उनको टिकट नहीं दिया है, लेकिन मनीष कश्यप इनडायरेक्ट रूप से उस व्यक्ति को उस पार्टी को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं जिस पर उन पर एनएसए लगाने का और जेल भेजने का आरोप लगा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनीष कश्यप रिवेंज में आदमी कुछ भी कर सकता है। खैर मनीष कश्यप खेला जीतने में कामयाब हो या ना हो, लेकिन इस बात की गारंटी है एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने अपने उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट जारी कर दी है, वहीं मनीष कश्यप के एक ऐलान से हड़कंप मच गया है और मनीष कश्यप ने 10 लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है। आखिर वो 10 सीट कौन सी है जहां से मनीष कश्यप अपना उम्मीदवार उतारने वाले हैं, उन सीटों के बारे में हम बताएंगे। वहीं हम आपको यह भी बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की 16 लोकसभा सीटों पर अपने कौन से उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल मनीष कश्यप के ऐलान से हड़कंप मच गया है। हम सबसे पहले आपको उन लोकसभा सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन सीटों पर मनीष कश्यप ने अपने उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा कर दी है। उसके बाद हम आपको भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के उन संभावित उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे कि कौन सी सीट से कौन सी पार्टी ने अपना उम्मीदवार कहां से उतारा है। इसके साथ ही साथ हम आपको भारत के इतिहास की वो बात भी बताएंगे कि आखिर भारत के लोकसभा चुनाव में कौन से साल में और किस लोकसभा चुनाव में कितने निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, ताकि इससे आपको पता चल सके कि मनीष कश्यप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या अपना उम्मीदवार अगर खड़ा करते हैं तो उनके जीत के कितने प्रतिशत चांस है, कितने प्रतिशत हार के चांसेज है। तो हम सबसे पहले आते हैं सबसे पहली खबर पर कि आखिर मनीष कश्यप किस किस लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। तो आपको बताते चले कि पहला जो सीट है वो वाल्मीकि नगर है, और वाल्मीकि नगर एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड के खाते में गया है, और जनता दल यूनाइटेड ने वाल्मीकि नगर से अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि वाल्मीकि नगर के अलावा पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर के अलावा पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, जहानाबाद, गोपालगंज और सिवान से मनीष कश्यप अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब आप ये जान लीजिए कि वाल्मीकि नगर जेडीयू के खाते में गई है, यानी कि जनता दल यूनाइटेड ने वहां पे अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यहाँ पर मनीष कश्यप की सीधी टक्कर महागठबंधन और एनडीए से होगी, जनता दल यूनाइटेड से होगी। वहीं पश्चिमी चंपारण की बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण से बेतिया से संजय जायसवाल को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं पूर्वी चंपारण से अभी तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण भाजपा के खाते की सीट है, यानी सीट शेयरिंग में ये सीटें भाजपा की झोली में गई है। वहीं शिवहर की बात की जाए तो शिवहर में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ने जा रही है जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर। वहीं सीतामढ़ी की बात की जाए पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, तो पाटलिपुत्रा और पटना साहिब जो है ये दोनों सीटें बीजेपी के झोले में गई है, और पाटलिपुत्रा सीट से जहां रामकृपाल यादव, वहीं पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद का नाम अभी सामने आया है। वहीं जहानाबाद की बात की जाए तो जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी को जनता दल यूनाइटेड ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि ये भूमिहार बहुल क्षेत्र है और वहां से भूमिहार कैंडिडेट की मांग की जा रही थी। उसके बाद गोपालगंज और सिवान से भी मनीष कश्यप अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। हम आगे आपको अब ये बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि आखिर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के नाम आप जान लीजिए, उसके बाद हम निर्दलीय प्रत्याशियों का इतिहास भी आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए भाजपा उम्मीदवारों की तो पाटलिपुत्रा सीट से रामकृपाल यादव, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, आरा से आरके सिंह,
बक्सर से अश्वनी चौबे, सासाराम से शिवेश राम, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह, नवादा से विवेक ठाकुर, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल, महाराजगंज जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, दरभंगा गोपालजी ठाकुर, मधुबनी अशोक यादव, सारण राजीव प्रताप रूढ़ी, सारण छपरा, उजियारपुर नित्यानंद राय। पूर्वी चंपारण को लेकर अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, अररिया से प्रदीप सिंह। ये 17 नाम जो हमने 16 नाम जो हमने आपको बताए और 17 सीट बीजेपी के खाते में गई है। एक उम्मीदवार के संभावित लिस्ट में अभी तक उनका नाम नहीं आया है। वहीं अगर जनता दल यूनाइटेड की अगर बात की जाए कि जनता दल यूनाइटेड को 16 सीट जो मिली है उसमें उसने किन किन लोगों को उम्मीदवार बनाया है तो आप जान लीजिए कि जहानाबाद से चंदेश्वर चंद्रवंशी, नालंदा से कौशलेंद्र, मुंगेर से ललन सिंह, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, बांका से गिरधारी यादव, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक सुमन, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल, कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, सुपौल से दिलेश्वर कामत, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर, सिवान से विजय लक्ष्मी, किशनगंज से मुजाहिद आलम के नाम रेस में आगे है। वहीं अगर सिवान की अगर बात की जाए तो सिवान एक हॉट सीट मानी जाती है और वहां पर विजय लक्ष्मी को यानी कि विजय लक्ष्मी जिनको उतारा गया है ये कुशवाहा समाज से आती हैं और इनके पति पूर्व विधायक रह चुके हैं, जनता दल यूनाइटेड में ही पहले थे। हालांकि इन्होंने किसी कारणवश पार्टी को छोड़ दिया था, त्याग दिया था, लेकिन अब टिकट के लिए ये फिर से जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर चुके हैं और आज ही 4 बजे में इन्होंने जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया है। जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय आप कह सकते हैं कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के उमेश कुशवाहा समेत तमाम जो मंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड को से अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, ये तमाम लोग उपस्थित थे और इन सभी लोग के सामने में विजय लक्ष्मी और उनके पति ने जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है। अब एक चीज आप जानिए कि बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर जो एनडीए के तरफ से उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, इसमें से आप कह सकते हैं कि पहले जो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार यानी कि अपर कास्ट के जो लोग थे उनमें से 80% लोगों के टिकट काट लिए गए हैं और बीजेपी जो कि आप सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, अब बीजेपी ने सवर्णों से मुंह फेर लिया है। अब सवर्ण सिर्फ बीजेपी के रैली में दरी बिछाने का काम करने वाले हैं, पानी उनी लाने का काम करने वाले हैं और सवर्णों को अब झंडा ढोने के अलावा और कोई भी काम मिलने वाला नहीं है। सवर्णों की एक तरीके से बीजेपी ने ले मारी है और आप कह सकते हैं कि जहां तक लालू प्रसाद यादव को सवर्णों का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव से ज्यादा खतरनाक नीतीश कुमार और बीजेपी सवर्णों के लिए साबित हुई है। वहीं अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मनीष कश्यप ने जिन 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है, तो आप जरा ये जान लीजिए कि भारत के इतिहास में हर एक लोकसभा चुनाव जो कि 5 साल के बाद होता है, उसमें कितने प्रतिशत निर्दलीय प्रत्याशी जीत दर्ज करते हैं, ये आंकड़ा जानकर आपको काफी हैरानी होगी। और आपको बताते चले कि 543 जहां पे संख्या है वहां पर इन लोगों की मतलब आप कह सकते हैं कि 2%, 4% ही वैसे लोग हैं जो कि निर्दलीय जीत करके लोकसभा में पहुंच पाते हैं। एक आंकड़ा जो है उस आंकड़े के अनुसार हम आपको बताते हैं कि आखिर आंकड़ा क्या कहता है। जब 1952 में जब चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय 37 लोग निर्दलीय जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। साल 1957 में 42 लोग जीत करके पहुंचे थे, निर्दलीय की संख्या बता रहे हैं हम। 1962 में 20 लोग निर्दलीय अपने बलबूते लोकसभा पहुंचे थे। 1967 में 35 लोग, 1971 में 14 लोग, 1977 में 9 लोग, 1980 में 9 लोग, 1984 में मात्र 5 व्यक्ति निर्दलीय चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचा था। वहीं 1989 में 12, 1991 में 1, 1996 में 9, 1999 में 6, 2004 में 5, 2009 में 9 और 2014 में 7। यानी कि कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है आप इससे समझ सकते हैं कि जहां पे जिस संसद में
543 या इतने ज्यादा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 500 ज्यादा अगर राज्यसभा लोकसभा को अगर मिला दिया जाए तो सदस्यों की संख्या 500 पार कर जाती है। और 500 से ज्यादा जहां लोग हो वहां पर अगर 5 लोग अगर पहुंच रहे हैं तो ये आंकड़ा आप समझ सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये बताने का रीजन यही था कि आपको हम सारी ऑथेंटिक जानकारी दे कि आप लोग किसी भी प्रकार के हवा में न रहे। मनीष कश्यप भले ही निर्दलीय चुनाव लड़े, अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे, वे अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनकी राह इतनी आसान भी नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। यानी कि मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है। यहाँ पे असंभव इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि लक लक सबसे बड़ी चीज होती है, किस्मत का पलटना। यानी कि मर्द का किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता है, मर्द का किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। तो हो सकता है कि मनीष कश्यप का जिस प्रकार से हमेशा से भाग्य साथ देता रहा है उनका भाग्य साथ दे और वो संसद पहुंचे, हम लोगों की भी कामना है, दुआ भी करते हैं। लेकिन जो आंकड़ा है, जो अब तक का इतिहास रहा है, जो अब तक का ये रहा है, उस अनुसार नहीं लगता है कि निर्दलीय लोग ज्यादातर संसद में पहुंच पाते हैं। और यही कारण है। और कहना चाहेंगे कि चुनाव जो आप समझते हैं उतना आसान नहीं होता है। चुनाव में किसी एक चीज पे वोट नहीं पड़ता है। और जब लोकसभा चुनाव हो खास करके उस समय लोग व्यक्तिगत दुश्मनी को या आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत मुद्दों को, लोकल मुद्दों को लोग भूल जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव में वोट डाले जाते हैं। बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो कि जब राज्य का चुनाव होता है बिहार में तो उसमें लालू प्रसाद यादव को वोट देते हैं, लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो वही व्यक्ति जो कि लालू को वोट दिया था विधानसभा में, वही व्यक्ति लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट करता है, बीजेपी को वोट करता है। तो बहुत सारी बातें हैं और इतना आसान भी नहीं है। लेकिन एक चीज तो जरूर है कि मनीष कश्यप खेला जीतने में कामयाब भले ही ना हो, लेकिन उनके निर्दलीय या अपना उम्मीदवार खड़ा करने का दुष्परिणाम एक हो सकता है कि ये बीजेपी का ही वोट काटेंगे। ये वोट जो काटेंगे बीजेपी का ही वोट काटेंगे और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप इनडायरेक्ट रूप से महागठबंधन को मदद करेंगे और महागठबंधन का उम्मीदवार जीत जाएगा। मनीष कश्यप का उम्मीदवार तो जीतने का चांस 99% नहीं है कि 99% इनके उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन 100% इस बात का चांस है कि बीजेपी और मनीष कश्यप की लड़ाई में महागठबंधन का उम्मीदवार जीत जाएगा, बाजी मार लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके से मनीष कश्यप अगर अपना उम्मीदवार जो कि जानकारी आ रही है और अगर सच में अगर खड़ा करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। और बीजेपी से ये मनीष कश्यप का कहा जा रहा है कि रिवेंज लेना चाह रहे हैं, बदला लेना चाह रहे हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप उस व्यक्ति से, उस पार्टी से बदला लेना चाहते हैं जो उनको टिकट नहीं दिया है। ध्यान से सुनिएगा, मनीष कश्यप उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं जो पार्टी, जो व्यक्ति उनको टिकट नहीं दिया है, लेकिन मनीष कश्यप इनडायरेक्ट रूप से उस व्यक्ति को, उस पार्टी को फायदा पहुंचाने जा रहे हैं जिस पर उन पर एनएसए लगाने का और जेल भेजने का आरोप लगा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनीष कश्यप, रिवेंज में आदमी कुछ भी कर सकता है। खैर मनीष कश्यप खेला जीतने में कामयाब हो या ना हो, लेकिन इस बात की गारंटी है कि बीजेपी का खेल वो बिगाड़ सकते हैं। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।